हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सभी क्वेश्चन इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बच्चों। ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। देखिए बच्चों, ऑप्शन भी दे दिया है 3, 4, 5 और 6। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके तभी हमें आंसर देना है बच्चों। देखिए क्या करें, 144 के अभाज्य गुणनखंड यानी क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 144 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 7 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काटेंगे 2 से। देखिए हो जाएगा 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 9 18 और फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड करने पर कितना आ गया 144 का। जब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो गुणे 3 करेंगे और गुणे 3 करेंगे बच्चों। 2 कितनी बार आया, देखिए 2 4 बार आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखिए बच्चों, अगर हम इसको घात करेंगे तो 2 4 बार है तो इसको लिख दीजिए 2 पे पावर 4। ठीक है, फिर बच्चों गुणे लगाएंगे। ठीक है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है तो लिखेंगे 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। अब हमें क्या करना है, इसी घातों का योग करना है। यानी इस पे घात, देखिए इस पे घात 4 है, इस पे घात 2 है। ठीक है बच्चों, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 और 2 6, यानी 6 आप हमारा राइट आंसर है बच्चों। 6 हमारा आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 182 और 78 का एचसीएफ होगा। बच्चों दिया है 13, 26, 28 और 39। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 182 और 78 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 182 का और 78 का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए किससे काटेंगे, 2 से बच्चों। ठीक है, कितनी बार, 2 9 18 और 2 1 2। अब ये कटेगा बच्चों 3 से। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 13 7 91 बच्चों। ठीक है, अब हम काटेंगे किससे, हाँ 13 7 91। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा 13 7 91 बच्चों। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे कितना, 13 लिख दीजिए, यहाँ 7 लीजिए सर, यहाँ 7 लिख दीजिए और यहाँ कितना आ जाएगा 13, 13 7 91। ठीक है, अब हम 13 से काटेंगे तो 13 1 13, यानी कितना आ गया, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब अगला देखिए 78 है। 78 को भी बच्चों देखिए 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 13 3 39 और 13 1 13। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आ गया, 182 का गुणनखंड आ गया बच्चों 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, और 78 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में जो दोनों में हो वही उसका एचसीएफ होता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं है, केवल हमें जो दोनों में रहेगा केवल वही लिखना है बच्चों। ठीक है, देखिए 13 का जोड़ा बन रहा है तो हो जाएगा गुणे 13 और 13 दूरी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, 26। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये भी 2023 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बच्चों, दिया गया है लासा 132 और 288 का 3168 है, तो कह रहा है मासा 132 और 168 का निकालिए। देखिए बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है बच्चों, एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ये सूत्र होता है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब 2 संख्या क्या, 132 और 288। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 132 और गुणे 288 बच्चों। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ कर रहा है, इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, यानी इसका एलसीएफ भी क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया 3168, तो बराबर करेंगे एचसीएफ और गुणे एलसीएम हमें पता है कितना, इसका एलसीएम है बच्चों 3168, तो लिखेंगे 3168। ठीक है, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो इसको इधर ले आइए, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ गुणे 3168 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 132 गुणे 288।
ठीक है। अब देखिए हमें एच सी एफ निकालना है, जो एच सी एफ निकालेंगे तो इसके बटे में जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एच सी एफ बराबर हो जाएगा बच्चों 132 गुणे 288 बटे कितना 3168 बच्चों, ठीक है। अब हमें इसको हल करना है, ठीक है। 132 से आप पहले 3168 को काट दीजिए, ठीक है। काटने पर जो मिलेगा फिर इसको हम क्या करेंगे 288 को काट देंगे बच्चों, ठीक है। देखिए तो हम इसको अलग से भाग करके दिखा दे रहे हैं। 3168 से 132 से भाग दे, देखिए बच्चों 3168 भागा कितनी बार 132, ठीक है। देखिए कितनी बार जाएगा, ठीक है बच्चों 132 दूनी 264, ठीक है। यानी 2 बार लगभग ले जाइए, 2 बार जाएगा, ठीक है। 132 दूनी हो जाएगा 264, ठीक है बच्चों। अब घटाएंगे 6 में से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 11 में से 6 गया 5 और ये आपका कट जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे हम इसको 8 को, अब जाएगा बच्चों 4 बार, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। और 4 करने 4 और 1 5 यानी 528 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ नहीं भाग देने पर कितना आ गया 24, देखिए यानी तो 132 से हम 3168 को काटेंगे आ जाएगा 24, ठीक है। और 24 से हम 288 को काट देंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। यानी राइट आंसर बच्चों हमारा क्या आ गया 12, डी वाला हमारा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा। यानी हमें क्या निकालना बच्चों, इसमें भी एच सी एफ ही निकालना है, ठीक है। देखिए सेम यही सूत्र है, सेम यही क्वेश्चन है। देखिए इसी सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों क्या होता है एच सी एफ और गुणे LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या है 26 गुणे 156 बराबर बच्चों HCF हमें निकालना है तो यहाँ लिखेंगे HCF गुणे LCM, इसका दिया हुआ कितना 156 बच्चों, कितना दिया है 156। देखिए 156 से 156 यहीं पर कट जाएगा तो HCF बराबर हमें कितना मिल रहा है 26, कितना मिल रहा है 26, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी 2023 में पूछा गया है। देखिए कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, पहला ऑप्शन है ए बराबर मासा ए बी गुणे बी, दूसरा है ए बी बराबर लासा ए इंटू बी, बी बराबर ए गुणे बी लासा इंटू ए बी और ए गुणे बी बराबर ए बी मासा गुणे लासा। आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा होता है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल ए और बी हो जाएगा मासा गुणे लासा बच्चों, डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2023 में 24 में 22 में पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।